आज मान्यवर साहेब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जिन्होंने बाबा साहेब के नाम को दोबारा से सारी दुनिया के सामने लेकर आए और हमारे बहुजन समाज को एक सशक्त पार्टी दी बहुजन समाज पार्टी, क्या कहेंगे बहन जी हमारे इस मुद्दे पर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि आपने बताया कि आज हमें पता ही है कि आज हम मान्यवर कांशीराम साहब की एक 17वीं मतलब पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में हम आज सभी इकट्ठे हुए हैं। और वो कांशीराम साहब जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक और जिस चीज़ के बारे में, जिस राजनीति में हम जाने का कभी सोचते नहीं थे, बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें एक अधिकार तो दे दिया था, मगर उस जगह पर जाने का जो एक हमें जो स्वप्न था उसको जो पूरा करने का जो करिश्मा दिखाया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने ही दिखाया। और वाकई में हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुजन समाज DS4 और वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी की जो नींव रखकर उन्होंने जो बहुजन समाज को एक करने की पूरी कोशिश करी। ये हमें जी DRDO के पद को क्यों छोड़ा मान्यवर साहेब कांशीराम ने और किसके लिए छोड़ा था? आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो बहुजन समाज है ये आज से ही पीड़ित नहीं है, तमाम सदियों सालों से पीड़ा को झेलता आ रहा है। और जिसको जो सहा वो बाबा साहब ने भी देखा। बाबा साहब के साथ भी तमाम अत्याचार हुए और जब देखा कांशीराम साहब ने कि दो जो लोग थे मतलब DRDO में जो काम कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी देखा कि जो छुट्टी मिलती थी बाबा साहब की जयंती पर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। तो अपने जो साथियों को इस तरह से इस पीड़ा को जो उनके जो साथ जो एक अत्याचार होते हुए देख रहे थे, तो उन्हें लगा बाबा साहब के विचारों को जब उन्हें पढ़ा जाना, क्योंकि उससे पहले वो बाबा साहब को शायद नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके विचारों को जाना कि बाबा साहब किन लोगों की लड़ाई कर रहे हैं, तो वो जो फूले और पेरियार तमाम लोगों की जो विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने DS4 वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। और उन्होंने प्रण लिया कि वाकई में कि जो इस देश में अगर हमें सत्ता पे अगर हम जीत हमें हासिल करनी है तो हमें जो लोग हैं हमें सत्ता में आना ही होगा, तभी हम हुक्मनाम जो जिसे कहते हैं कि अगर हम सत्ता की जो चाबी है एक राजनीति के द्वारा ही मतलब आ सकती है। जी वर्तमान समय में राजनीति में मान्यवर साहेब कांशीराम का नाम विरोधी तत्व भी ले रहे हैं, विरोधी पार्टियां भी ले रही हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? आपको पता ही है जितने भी विरोधी लोग होते हैं हमेशा ये तो वोट बैंक की एक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो वोट है उन्हीं के आधार पर ही जो हमारे जो ये जो मनुवादी सोच के जो शासक हैं ये शासक बनते हैं। मगर वो हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को उनकी राजनीति को समझ नहीं पाते। उनके पास साथ जो दिन प्रतिदिन कायम नहीं है। ये देखिए कि अभी वो क्या करते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, भगत सिंह ना जाने किन की फोटो लगाते हैं, लेकिन उन्हीं का समय में महंगाई के मुद्दों पर क्या कहेंगे? मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने जो विचारधारा खड़ी करके दी थी अपने बहुजन समाज के लिए, उस धरातल पर काम हो रहा है या हम इस महंगाई को एक्सेप्ट करेंगे? 2024 की क्या तैयारी है महंगाई के मुद्दों को लेकर? देखिए आपको पता ही है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इस महंगाई और बेरोजगारी 50 रुपए खा जाता था, बिल्कुल 200 रुपए। आप ये सोचिए कि यहाँ पर पार्टी पे सत्तारूढ़ जो लोग होते हैं ये उस चीज़ों की बात ना कर सिर्फ हमें धर्म की एक राजनीति करके आपस में लड़वाने का काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, फायदा किसका हो रहा है? एक आम जनता को फायदा हो रहा है। आप ये बताइए कि महंगाई हर चीज़ होता है, खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ होती है, महिलाएं होती हैं, घर को चलाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्थिक रूप से हमें मजबूत ना कर आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। सिर्फ हमें धर्म की राजनीति, नाम बदलना, हिंदू मुसलमान, क्या हम आपस में वाकई में हम लड़ना चाहते हैं? लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग जो मनवादी सोच के लोग जो हैं ये बहुजन समाज के लोगों को गुमराह कर सत्ता पर हासिल करना चाहते हैं। मगर अगर हम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अगर एक हो जाएं, अगर ये इस बात को समझ जाएं कि ये लोग जो हैं सिर्फ एक वोट बैंक का ही हमें के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो बाबा साहब का जो क्या कि उन्होंने वोट देने का जो हमें अधिकार दिया था, अगर उस चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो हम इनको 2024 में बिल्कुल नहीं आने देंगे। मीडिया बाइट का अंतिम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ आपसे। महिला दुनिया की आधी आबादी है, वोट बैंक में कि मतलब एक अच्छी खासी
ताकत है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो सकती है अपने बहुजनों के लिए, अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं होती हैं ना, अगर महिलाएं अच्छा घर संभाल सकती है तो शासक मतलब कि शासन जो है सत्ता भी बड़े अच्छे ढंग से संभाल सकती हैं। और बाबा साहब, उन्हें ये समझना चाहिए कि बाबा साहब की बदौलत ही उन्हें जो बोलने का अधिकार, खाने पीने, हर चीज़ स्वतंत्रता का मतलब राइट टू इक्वलिटी, स्पीच टू इक्वलिटी, मतलब हर चीज़ का उनको अधिकार दिया। लेकिन वो महिलाएं जो हैं, बहुजन समाज की जो महिलाएं अपने इस अधिकार जो बाबा साहब का दिया हुआ जो अधिकार को समझ नहीं पा रही हैं। अगर वो जिस दिन अगर समझ जाएंगी, ये जो ये आडंबर है इनको अगर भूल कर अगर वो बाबा साहब का जो संविधान है उसको मानने लग जाएंगी, तो शायद इस देश में शायद क्या नाम है, महिलाओं से बढ़कर जो मजबूत सत्ता शायद किसी की नहीं होगी। इसी मुद्दे पर महिलाओं के संरक्षण को लेकर वर्तमान समय में महिला की ताकत 33% आरक्षण वाला ले लो। हाँ, महिलाओं की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कहेंगे वर्तमान हालात में, राजनीतिक स्तर से लेकर सामान्य स्तर से हर समय में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि जो महिलाएं हैं ना, जैसा कि अभी इंदू जी ने बताया है कि महिलाएं, हमारी जो महिलाएं अगर वो जागृत हो जाए ना, तो हमारी सत्ता जब आ जाएगी ना, तो ये सारी जो महंगाई या परेशानियाँ ये नहीं होगी। हमारे घर की जो महिलाएं हैं ना, हमारे में क्या होता है, पुरुष तो आ जाते हैं, महिलाओं को बताते नहीं हैं। जब हमारे घर की ये महिलाएं जागृत होंगी ना, तो वो ये देवी देवताओं से दूर रहेंगी, अपने मिशन मूवमेंट को समझेगी। बाबा साहब ने हमें सब अधिकार दिए हैं, लेकिन जो आजकल मनुवादी, ये जो सत्ता तो अधिकार तो दिए हैं, लेकिन इनमें जो बैठे हैं ना सत्ताधारी, ये मनुवादी हैं, ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ आपके साथ में, जैसे आपने कहा महिलाओं के मुद्दे पर महिला की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब उसकी जो पावर है कानून के स्तर पर भी, कई स्तर पर, और ये कुछ इनका है ना जो आरएसएस का एजेंडा है, कुछ ऐसा। मान्यवर साहिब कांशीराम ने जब बहन बेटियां आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले घर से निकल भी नहीं सकती थी, या इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी अब, बहन जी को बनाया, वो विचारधारा कायम नहीं थी। बहन जी को लेकर के आए, बहन मायावती सामने आई, आज उनके नाम को धूमिल करने की लोग कोशिश कर रहे, विपक्ष कर रहा है, अपने लोगों में जहर घोल रहा है। इसके लिए क्या संदेश देंगे कि बहन जी की विचारधारा समाज में काबिज हो? देखो, बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान की वजह से साहब कांशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी, जो उस समाज पर उस समय जब बहन बेटियों को निकलने नहीं दिया जाता था, अगर वो समाज के लिए कुछ काम करना चाहती थी तो अपने ही घर के लोग उन पे ब्लेम करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन हमारी बहन जी ने हार नहीं मानी, वो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपना आईएएस पद को छोड़ करके राजनीतिक में आई, और राजनीतिक में आकर के भी आपने देखा होगा 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हाँ, और उन्होंने जितने भी मतलब अत्याचार होते थे, उनके शासनकाल में वो अत्याचार नहीं हुए थे, और उन्होंने जो भी कार्यकाल किए हैं, अपने शासनकाल में बहन जी ने इतने अच्छे काम करके दिखाए, यूनिवर्सिटीज़ खोली, बहुत सारे काम करके देखा है, जिसके कोई मनुवादी सरकारें जो आज तक कर नहीं सकी हैं। और बहन जी एक मिसाल है, लेकिन फिर भी जो है वोट बैंक कहीं कमज़ोर पड़ रहा है बहन जी का, या क्या वजह हो रही है कि दोबारा से बहन जी की सत्ता नहीं आ पा रही है? देखो, हर बार ये तो समय परिवर्तन है, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब हमारा बहुजन समाज थोड़ा सा भटक गया है, ये थोड़ा उनको लालच दे दिया जाता है, और जो लालच, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे अगर ये जो लोग जिन्हें लालच देते हैं ना, ये लालच ना लेकर के पेपर पे करवाओ तो क्यों नहीं आएगी सत्ता? बोलो। जी, जब ईवीएम हावी है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। ईवीएम का अगला सवाल मेरा ईवीएम का ही था। जी बताएं, बैलेट पेपर से आप कह रहे हैं, हाँ। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? बैलेट पेपर है या जो भी टेक्नोलॉजी है कि ईवीएम हैक होती है, रिमोटिंग सिस्टम है, जो भी है ऑपरेटेड है, वोट बैंक तो खत्म होता जा रहा है। वोट बैंक खत्म नहीं हुआ, वोट बैंक बहन जी का उतना ही है। ईवीएम हैक कर लेती है ना वो, हाँ वो है। अभी बता रहे थे कि इतने ईवीएम चोरी हो गए, वो चोरी कहाँ हो गई? वो सब मनुवादियों के कब्जे में है। सारी बातें जानकारी में आ गई। अब भारत में ही केवल ईवीएम चल रही है, ये भारत से कब खत्म होगी? क्या जनता का या महिलाओं का आबादी के अनुसार राइट नहीं है कि इसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास करे? हाँ, ये इसमें देखो, मैं कहती हूँ कि अगर महिला अगर अपनी उस पर आ जाती है ना, तो पावर पे, और महिला आंदोलन करें, तो ये सब कुछ खत्म होना संभव है।
जी। और बहन जी को लाना भी बड़ी अच्छी तरह से। तो महिलाओं में राजनीति की जागरूकता कैसे आएगी, और जो समाज में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हमको सबको मालूम है क्या चल रहा है। महिलाओं को सबसे बड़ा मतलब जो है रोग है, बीमारी है राजनीति में। हाँ। एक्चुअल राजनीति में बाबा साहेब की मताधिकार वाली ताकत को खत्म कर रहा है। बाबा साहब को खत्म करने के लिए तो ये मनुवादी नए नए वो अपना रहे हैं हथकंडे, सब चीज में ये मनुवादी यही अपना रहे हैं। खत्म कैसे होगा, रोक कैसे लगेगी? रोक यही तो लगेगी कि अब कुछ नहीं, जब नहीं मिलेगा तो छीन के लेना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। सत्ता में जब तक सत्ता नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। कैसे आएगी? ईवीएम बैठी है। हाँ, तो उसको उसके खिलाफ वो करो ना। आएगी 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 आएगी, अभी तक तो नहीं आई। आएगी। ईवीएम के टाइम पर भी तो आई थी। हाँ, आएगी आएगी, टाइम आएगा। अब भोजन का टाइम आ गया है और भोजन का राज आएगा आएगा आएगा। 70 साल मनुवादियों ने राज कर लिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। 70 साल मनुवादियों ने राज कर लिया। क्या मनुवादी बैठे रहेंगे इस राज पे? कोई राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए है उससे वोट के उससे राजा बनता है आज के टाइम में। लेकिन ईवीएम इन्होंने लगा रखी है और ईवीएम के माध्यम से पूरा। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर। तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम चुनाव आयोग को मजबूर कर दें कि वो ईवीएम ही खत्म कर दें? हाँ, तो मजबूर करने के लिए लग तो रहे हैं बहुजन, अपना आंदोलन चला रहे हैं बहुजन। ये तो संविधान को भी खत्म करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक बहन और है। सबका जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कहेंगे बहन जी इन सारे हालात पर कि ईवीएम भी है, आईआईटी के होनहार स्टूडेंट्स भी मारे जा रहे हैं। आज हम बहुजन स्मारक स्थल पर मौजूद है। मान्यवर साहिब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। पूरे हालात जो है देश के बद से बदतर होते जा रहे हैं। मनुवाद जिम्मेदार है, मनुस्मृति जिम्मेदार है, ईवीएम जिम्मेदार है। क्या कहेंगे इस सारे हालात पर? पहले तो सर मेरा आपके चैनल को धन्यवाद है बहुत बहुत, और मेरा नाम चंदा है। और मैं इस विषय पर ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो ये ईवीएम है उसकी जगह बैलेट पेपर होना चाहिए, जिससे लोग चुनाव दे और उसमें मतलब एक ईमानदारी झलके। क्योंकि जो ईवीएम है उसमें मतलब त्रुटियाँ बहुत हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसका फ़ायदा वो उठा रही है। तो हमें पहले तो इसका बहिष्कार करना है कि हम इससे वोट डालेंगे नहीं। तो जब हम वोट ही नहीं डालेंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, और मजबूर होगी तो वो दोबारा से बैलेट पेपर लाएगी। तो ये है। और दूसरा ये है कि जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं, हमारे विद्यार्थी मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें मारी जा रही हैं, तो ये पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि हम शिक्षित हो गए हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ पर अब भी इस तरह की मानसिकता है कि ऊंच नीच और शिक्षित अशिक्षित इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इसलिए हमें एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेवल पर भी जातिवाद गहराई से 77वें साल में आज़ादी के जी खत्म कैसे होगा जी? अब प्रशासन तो जो कर रहा है दिखाई एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब धांधलेबाजी होती जा रही है। आप देख रहे हैं जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अगर वो बड़े बड़े पोस्टों पर या प्रोफेसर हैं तो उनको ये कहकर निकाल दिया जा रहा है कि आप इस लायक नहीं हो, आप अयोग्य हैं। यहाँ तक कि मतलब बाहर की स्टूडेंटों से सिग्नेचर करवाकर उन्हें पद से निकाल दिया जा रहा है, और वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इंजीनियर ITI कॉलेज वगैरह में उन बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो मतलब अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं, और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये जो अब हो रहा है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा धांधली होती जा रही है, तो हमें अब इसका बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, जनता की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी बनती है, महिला वर्ग की जिम्मेदारी बनती है, महिला आबादी की जिम्मेदारी बनती है। जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। संविधान साधुवाद। थैंक यू, धन्यवाद।